हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि हम ऐसा कौन सी टेक्निक अपनाएं जिससे कि हमारा दिमाग से संबंधित सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस में आ जाए। जैसे कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी के सिर दर्द है, माइग्रेन है, कोई किसी भी तरह की माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी दूर होने लग जाए और आपकी आँखों की रोशनी तेज़ हो जाए, आपका दिमाग तेज़ हो जाए, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाए, आपके अंदर सकारात्मक विचार आए। और अगर आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो जाए, तो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाएँ। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आप बहुत तेज़ी से ग्रो करें, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें उसके लिए, जैसे कि नकारात्मक विचार आते हैं तो उसको समाप्त कर देता है। एक मुद्रा बताऊँगी मैं, नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान मुद्रा होती है ये, जिससे एकाग्रता आती है हमारी सबकी सभी के मन में। मैंने शॉर्ट में भी स्टूडेंट के बारे में बताया, लेकिन ये मुद्रा सभी के लिए बहुत बेनिफिट देती है। अगर आप बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं तो इस मुद्रा को ज़रूर से अपनाएं। ध्यान परिपक्व हो सकता है इस मुद्रा से। व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त कर लेता है आसानी से। प्राण शक्ति बढ़ती है इस मुद्रा से, बहुत तेज़ी से प्राण शक्ति बढ़ती है। और हर प्राणी को जो ध्यान में जाना चाहते हैं, उनकी प्राण शक्ति की उन्हें सख्त ज़रूरत होती है कि उनकी प्राण शक्ति बहुत अच्छी हो जाए। मानसिक शक्ति बढ़ती है। अग्नि वायु दोनों मिलते हैं, क्योंकि इसमें अंगूठा और तर्जनी दोनों मिलने से ये दोनों तत्व आपस में मिल जाते हैं, जिससे कि बहुत तेज़ी से प्राण शक्ति बढ़ती है। स्वभाव में परिवर्तन आने लगते हैं। अगर आपको इसमें इतना विश्वास ना हो तो आप अपने आप को चेक करें। कैसे चेक करें? आप 1 हफ्ते तक ज्ञान मुद्रा में बैठें लगातार। अगर आप 48 मिनट या 45 मिनट आप बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो एक दिन में 3 बार भी आपको इसको डिवाइड कर सकते हैं, 16 मिनट, 16 मिनट एंड 16 मिनट। सुबह, दिन में और शाम को 3 बार इसको ऐसा करेंगे तो बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में परिवर्तन आने लगेगा। और बहुत तेज़ी से परिवर्तन के लिए आपको 48 मिनट तक करना ही पड़ेगा। आपका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। आपको आपको इस मुद्रा में बैठने के लिए अभी बताऊंगी किस तरह से बैठना है। आपके क्रोध में कमी आने लगती है, उत्तेजना कम हो जाती है, दूर हो जाती है। अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, नींद की कमी अगर आप में है, संतुलित नहीं है, तो आपकी ये भी प्रॉब्लम दूर होने लगती है। आपको आपका जो पाचन क्रिया है, अगर ये भी ठीक नहीं है तो ये भी ठीक होने लगता है। स्नायु मंडल मजबूत होता है इससे। आमाशय भी आपका अच्छा होता है। सिर दर्द दूर होता है, माइग्रेन दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, व्याकुलता, डिप्रेशन, चंचलता, ये सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। और सबसे लोकप्रिय मुद्रा इसे माना गया है आध्यात्मिक मुद्राओं के लिए, आध्यात्म में जाने के लिए। ये भगवान शिव को हमेशा आपने देखा होगा इसी मुद्रा में। और ज़्यादातर जो भी साधु, सन्यासी, ज्ञानी लोग, सभी लोग इसी मुद्रा में बैठा करते हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड को बैलेंस में रखती है। ये मुद्रा बहुत ही पावरफुल मुद्रा होती है। और इसमें किसी भी तरह की दिमाग से संबंधित चीज़ें होती हैं, वो सब ठीक होने लगती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? खुली हवा में बैठें और आरामदायक कपड़े पहने, ढीले आरामदायक कपड़े पहने। ज्ञान मुद्रा में आप बैठेंगे और तर्जनी और अंगूठे को दोनों को मिला देंगे। आसन में बैठें, कोई एक फिक्स आसन कर लें। अगर आप अध्यात्म में नहीं भी जाना चाहते तो भी अपने जीवन में आसन का प्रयोग जरूर करें। किसी भी तरह की पूजा पाठ या साधना आप करते हैं तो आसन का प्रयोग जरूर करें। गहरी आप क्या करेंगे? सीधी कमर एकदम सीधी रखेंगे और गहरी लंबी सांस लेंगे। ऊपर आपने सांस खींची, थोड़ी देर आपने रोकी। आपका जब आपने सांस ली तो आपका पेट फूलेगा और सांस ऊपर लेंगे, रोकेंगे जितनी देर रोकना चाहते हैं। फिर आप सांस को छोड़ेंगे हल्के हल्के और आपकी नाभि अंदर की तरफ चली जाएगी, पेट के अंदर की तरफ। और फिर आप सांस छोड़ते ही फिर बाहरी सांस रोक लेंगे, एकदम से सांस लेंगे नहीं। यही चीज़ आप बार बार दोहराएंगे। सांस लेंगे, रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें, फिर रोकें। जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट फूलेगा, जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा।
ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें और इसी मुद्रा में बैठें। लगातार आप 16 मिनट ज़रूर बैठें एक टाइम पे। अगर आप दिन में भी कर सकें तो फिर 16 मिनट, और आप तेज़ी से परिवर्तन चाहते हैं तो 48 मिनट ज़रूर करें दिन में। अगर आप ये चाहते हैं कि ठीक है आराम आराम से परिवर्तन हो जाएगा तो आप 16 मिनट पर डे सुबह एक बार ज़रूर करें। सुबह ताज़ी फ्रेश हवा में बैठें और इस मुद्रा को ज़रूर करें। चाहे आप मंत्र जाप के लिए बैठे हैं, चाहे आप ध्यान साधना के लिए बैठे हैं, चाहे आप किसी भी तरह की साधना के लिए आप बैठे हैं, तो इस मुद्रा में बैठ के आप उस चीज़ में तरक्की पा सकते हैं। उस चीज़ में आप परिवर्तन महसूस करेंगे और आपके खुद के जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आने लगेंगे, है ना। तो इस तरह से आप करें। इसमें सावधानी क्या है, अगर आपके हाथों में दर्द है तो आप उस बात का ध्यान रखें। डॉक्टर्स की सलाह से आप इस मुद्रा में बना सकते हैं। अगर आपकी उंगलियों में दर्द है, अच्छा हाँ, अगर आप आध्यात्मिक उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं या इस मुद्रा से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप बहुत ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें और बहुत गर्म चीज़ों का भी सेवन ना करें। बेवजह की बातचीत ना करें, किसी से जलन की भावना ना रखें और क्रोध भी आप छोड़ दें अपने जीवन से, ठीक है। शारीरिक स्थिरता आपकी होनी चाहिए। जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में। सादा और प्राकृतिक भोजन करें, जो प्रकृति से मिलने वाले जैसे कच्चे फल वगैरह हैं, इन चीज़ों का सेवन करें क्योंकि ये इनमें प्राण रहता है। जैसे आप किसी चीज़ को बॉईल कर लेते हैं तो उसकी जो भी प्रोटीन विटामिन्स उसमें होते हैं तो उसमें मात्रा कम होने लगती है, तो उसे उसे हम प्राण वाला नहीं कहेंगे, वो बिल्कुल मृत भोजन हो जाता है। काफ़ी हद तक उसके विटामिन मिनरल्स समाप्त हो जाते हैं। तो कोशिश करें कच्ची चीज़ों का सेवन करें, फलों का सेवन करें। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे खीरा हो गया, मूली होगी, गाजर हो गए, इन चीज़ों का सेवन, कच्ची चीज़ों का सेवन करने से प्राण शक्ति हमारे अंदर ज़्यादा होती है, ज़्यादा बढ़ती है, जिससे हम हमेशा फ्रेश रहते हैं, आलसी नहीं होते हैं, है ना। मैदे का इस्तेमाल ना करें, सभी को आजकल पता है। तो इस तरह से आप अपने लाइफ को परिवर्तित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे कई सारी मुद्राएं लाऊंगी, उनके बेनिफिट भी आपको बताऊंगी। तो जो ये ज्ञान मुद्रा है, ये हाँ स्टूडेंट के लिए मैंने शॉर्ट में बताया, अभी भी बताऊंगी। जो स्टूडेंट हैं ज़रूर इस मुद्रा को करें, ज़रूर से 16 मिनट ज़रूर करें। सभी बच्चों के लिए है, बड़े भी हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में क्रोध की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो भी कम होने लगी। उत्तेजना, बहुत जल्दी किसी चीज़ को पाना, वो भी समाप्त हो जाएगी, है ना। और आपकी नींद में असंतुलन है, अगर कम ज़्यादा की वो है तो आपको नींद अच्छी आएगी, गहरी आएगी और बहुत सही समय में पूरी भी हो जाएगी, है ना। इस तरह से आप विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मन शांत रहता है, ज्ञान का विकास होता है और जो चीज़ वो पढ़ते हैं वो लंबे समय तक याद रहती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है इससे। पढ़ाई में मन लगता है, आपका खुद ब खुद आपको इच्छा होने लगती है पढ़ाई करने की। तो ऐसा करने से बच्चे, बड़े, जो भी स्टूडेंट हैं मेधावी बनते हैं, जोश वाले बनते हैं, उनको मन बड़ा प्रसन्न रहता है पढ़ाई करने से। इसलिए इस मुद्रा को ज़रूर से बनाएं फ्रेंड्स, और अपने अपने बच्चों का जीवन सुखी बनाएं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।